Good morning, everyone. My name is Neha Singh and I am your mathematics teacher. This is your textbook of Standard 7 and here is a content जो हमें पूरे सेशन में कंप्लीट करना है. ठीक है, तो आप यहाँ से ये सारा चैप्टर देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है. तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ इंटीजर. व्हाट इज़ इंटीजर? इंटीजर सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव. जितने भी, जैसे आपने अगर पढ़ा है तो एक नंबर लाइन में मिडिल में ज़ीरो होता है, इधर पॉजिटिव चलता है और इधर क्या चलता है, सेम डिजिट नेगेटिव में चलती है. तो ऑल आर इंक्लूडेड नेगेटिव टू पॉजिटिव जितने भी होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे. इन अदर लैंग्वेज आप क्या कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि जब हम ज़ीरो से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, ज़ीरो से राइट की तरफ जाते हैं तो डिजिट क्या होती है, वो बढ़ती है, वो बड़ी होती है. और जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. जैसे देखिए, अगर 1 और 2 के बीच में है तो आप क्या कहेंगे कि जो 1 है वो छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है ना. राइट में कोई डिजिट है तो वो बड़ी है, उसके लेफ़्ट में है तो वो छोटी है. बट अगर आप यही चीज़ कहेंगे -1 है और ये -2 है ना, तो -1 बड़ा है. क्यों बड़ा है? बिकॉज जो -1 होता है वो -2 के बाद में आता है. इसको अगर आप और ईज़िली समझे तो जैसे देखें कि ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ -1 है और यहाँ पर -2 है. ठीक है, तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स, इसमें कोई वैल्यू नहीं आती. जब आपके बगल में कोई डिजिट, जैसे इस तरफ जो जाएंगे तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, जैसे राइट डिजिट जाएंगे वो बड़ी होगी. लेकिन लेफ़्ट में देखिए पहले -1 आता है फिर -2 आता है. तो -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, फिर -2 के बाद -3, तो -3 जो होगा वो छोटा होगा, -2 बड़ा होगा. यानी कि इधर जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है और राइट साइड में क्या होता जाता है, वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 है. अगर आप एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे तो आप क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री. इसमें देखिए श्रीनगर है, मैसूर है, ऊटी है, गोवा है, दिल्ली है, ये सारा आपका टेम्परेचर जो है स्केल पे दिया हुआ है. अब आपसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेस. भाई देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब माइनस में जाएगा तो वो पॉजिटिव से छोटा होगा, ऑलवेज छोटा होगा, है ना. जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा होगा. ठीक है, अब नेगेटिव बचा नेगेटिव, तो जो नेगेटिव में है जितना लेफ़्ट जाएगा वो राइट पे है तो वो बड़ा है, लेफ़्ट पे है तो वो छोटा है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट इज़ 25 और वो किसका है, दिल्ली का. फिर नेक्स्ट है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस, सॉरी हाँ, हॉटेस्ट प्लेस कौन है, दिल्ली. और अगर कोल्डेस्ट प्लेस देखिए तो 0 के बाद -5, देखिए श्रीनगर -5 है और मैसूर भी 5 है, बट वो 5 है और श्रीनगर क्या है, -5 है. यानी अगर प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो उसमें जब आपको कंपेयर करना पड़ता है तो माइनस जो आएगा वैल्यू वो क्या होगी, वो कम होगी. तो इसलिए जो कोल्डेस्ट प्लेस होगा वो क्या होगा, श्रीनगर है. ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्लेन है वो 5000 के सी लेवल से वो ट्रैवल कर रहा है ना. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटेड 1200. यानी कि एक, मान लीजिए ये सी लेवल है, इसको हम 0 मान लेते हैं. यहाँ से 5000 मीटर पे वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है और नीचे क्या है, 1200 है. ठीक है ना. तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 5000 उधर है, 12 नीचे है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6200. यही उसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है एट बद्रीनाथ टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री. अब देखिए, अब इसको आप इस तरह से ध्यान रखें कि 0 बीच में है, पॉजिटिव राइट पे है और नेगेटिव लेफ्ट पे है.
तो जो श्रीनगर है, सॉरी बद्रीनाथ है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है आपका -10 मंडे को, ठीक है। फिर ड्रॉप हो गया ट्यूसडे को 3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ड्रॉप का मतलब, अब आपका मतलब हो रहा है कि अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कहा कि 10 डिग्री है, वो ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव में लेते तो 10 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, यानी कम हो रहा है, इसका मतलब किस पे चला जाएगा, कम होना चाहिए, यानी 10 से कम कितना हो जाएगा, 7। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये -10 डिग्री है ना। ये क्या है, -10 डिग्री है, ये 0 है और ये -10 डिग्री है, ठीक। तो अगर इधर वाला होता ड्रॉप का मतलब इस साइड आएगा, कम होगा, लेकिन इसका मतलब है जब माइनस में आएगा तो ड्रॉप का मतलब लेफ़्ट की तरफ बढ़ेगा। यानी 10 था तो -11, -12 और -13, 3 डिग्री ड्रॉप हुआ है तो 3 डिग्री ये जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो 3 डिग्री वो हो गया। फिर वो कहते हैं कि वेडनेसडे को वो 5 डिग्री इंक्रीज़ हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो उसमें से क्या करेंगे, 5 डिग्री और आगे बढ़ा देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस कर लीजिएगा, 9 आएगा, सॉरी 8 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर प्लस प्लस है, सेम साइज़ सेम है, अगर मतलब अगर आपको सेम साइन दिख रहे हैं तो उसका क्या हो जाता है, वो प्लस होता है। अगर अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान देना है। तो आगे के जो क्वेश्चन है कि आपको उसको सॉल्व करना है, वो कैसे सॉल्व करना है कि अगर दिया है -4 + 3, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस, यानी 1। साइन किसका लगेगा, ऑलवेज जो बिग डिजिट है, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान देना है, साइन क्या कहता है वो करना है। और जब आप प्लस या माइनस करते हैं तो साइन जो आप सॉल्व करने के बाद जो लगाएगा वो हमेशा किसका बढ़ेगा, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसकी। जैसे यहाँ पर था 4 और 3, तो यहाँ पे 3 जो है वो पॉजिटिव है, 4 वो नेगेटिव है, बट यहाँ पर 4 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आगे के क्वेश्चंस में आपको जैसे 4 और 5 तक सब्सट्रैक्ट करना है आपको, फ्रॉम 16 फ्रॉम 23, तो 23 में से 16। बस आपको साइन का ध्यान रखना है, जैसा साइन दिया गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट का आगे बताती जाऊंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका इसमें दिया ही हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आपके सारे चीज़ें जो आपको मैंने जो बताया है उसको आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं और ज़्यादा यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने आपको इस तरह से बताई हैं छोटे से उस फॉर्म में, वो यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे।